में मेयर हरिकांत आलूवालिया के शपथ ग्रहण में वंदे मातरम का गलत उच्चारण करने पर एआईएम पार्षदों ने हंगामा कर दिया, जिसको लेकर भाजपा के पार्षदों ने डीएम एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन के सामने ही एआईएम के पार्षदों की जमकर ढुलाई करनी शुरू कर दी। घटना में एआईएम के 5 पार्षदों को हल्की चोट आई है। हंगामा बढ़ता देख अधिकारी ने पुलिस फोर्स के साथ आरएएफ की टीम को बुलाया। इसके बाद फोर्स ने एआईएम पार्षदों को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। दरअसल वंदे मातरम को लेकर 2 बार बवाल हुआ। सबसे पहले नगर निगम के क्लर्क वैभव ने वंदे मातरम का गलत उच्चारण दिया, जिसकी वजह से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी खड़े हो गए। दोनों ने खुद माइक पर पहुंचकर कर्मचारियों को बहुत डांट लगाई, मगर जब दोबारा वंदे मातरम शुरू हुआ तो एआईएम पार्षद खड़े नहीं हुए। उनका आरोप था कि सरकारी योजना को संघ का कार्यक्रम बना दिया गया है। इस बात पर बीजेपी पार्षद भिड़ गए, जिसके बाद एआईएम पार्षदों को जमकर धोया, जिसके बाद सीओ सिविल लाइन घायल पार्षद और उनके समर्थकों को कार्यक्रम से बुलाने की अपील कर रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी पार्षद के साथ अब शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट नहीं होगी। आप जाइए यहाँ से, हाथ पकड़ के उसे कह रहे कि आप जाइए। से निकाल लेते क्या? वंदे मातरम निकाल लेते? वंदे मातरम नहीं, हमारी महिला वंदे मातरम में खड़ी थी। वंदे मातरम में खड़ी थी। आपने क्या शब्द कहा था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। बस इसी बात के ऊपर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। क्या बदतमीजी कर रहे थे? वो कह रहे थे आप जाइए, हाथ पकड़ के कह रहे कि आप जाइए यहाँ से। हम लोग कौन से वार्ड से पार्षद आप? वार्ड 75 से पार्षद। आपकी पत्नी पार्षद है? आप पत्नी पार्षद है। क्या नाम है आपकी पत्नी? आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। तो वंदे मातरम जिनको नहीं ज्ञान है उनको इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। भारत में रह के वंदे मातरम का विरोध, भारत में रहते वंदे मातरम आचरण सही ना करना, ये भारत माता का अपमान है। ये देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता का अपमान है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अधिकारियों से भी कहता हूँ, आपने जिसको भी वंदे मातरम गाने के लिए आगे किया उनको माफी मांगनी चाहिए। और वंदे मातरम मेरे देश का एक राष्ट्र जो गीत है, ये गीत नहीं है, ये हमारी 140 करोड़ देवतुल्य जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और जिन लोगों ने वंदे मातरम का विरोध भी किया उनको मैं कहता हूँ कि वंदे मातरम भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। अब नहीं रहना तो पाकिस्तान जाओ भाई। वंदे मातरम में पाकिस्तान अराजक तत्व कुछ आए, मन से हमने उनको शांत किया, पर अराजक तत्व या एक समुदाय के लोग, उन समुदाय को कहता हूँ कि भारत में रहते हो, भारत की खाते हो, अब भारत के ही खिलाफ बोलते हो, भारत में रहते हो, वंदे मातरम का विरोध करते हो। वो समाजवादी पार्टी के होंगे ना, समाजवादी पार्टी का कीड़े हैं ये लोग। ऐसे कीड़ों को हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कीड़ों को पाकिस्तान अविलंब चला जाना चाहिए। ऐसे कीड़ों को जो आज नए संसद का विरोध कर रहे हैं, यहाँ वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, अगर नए संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा क्या? क्या आपने कहा विरोध वालों को पाकिस्तान जाना चाहिए। जो सदन के कर्मचारी हैं, सदन में मौजूद है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए सरेआम, और अधिकारी को चाहिए उन्हें निलंबित करें। जिन्हें वंदे मातरम गाना नहीं आता उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। कोई माफी नहीं इस पे, कोई माफी नहीं इस पे। और मेरठ महानगर की जनता ने हमें बहुत विश्वास के साथ हमें चुन के भेजा है, और एक बार फिर दोबारा मुझे महापौर की गद्दी पे महानगर की जनता ने विश्वास के साथ बैठाया है। तो महानगर की जो मुख्य समस्याएं हैं, मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, नाले सफाई की व्यवस्था और लाइटों की व्यवस्था, सड़कों में जो कहीं कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं उनकी व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को हमें सब पार्षदों के साथ मिलकर देखना है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पे रहे हैं, सड़कों पे जूझते हैं, जनता की हर समस्या का निदान भी करते हैं। तो हम सब मिलकर इस मेरठ महानगर को एक आदर्श और साफ सुथरा महानगर बनाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये शोभा नहीं देता, पर जहाँ तक मेरी समझ कहती है ऐसा उन्होंने
इंटेंशनली ऐसा नहीं किया तो मैं लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आपके कर्मचारी नहीं लड़ाई लड़ते, हाँ, आप ही के तो निगम के अंदर मैं वही बताना तो है ना। हाँ, तो आप कितना सही मानते तो हैं? मैं इसको कोई भी सही नहीं मान सकता। ये सही मानने की कोई बात ही नहीं है। मैं भविष्य में उनको इस चीज के लिए उन्हें समझाया जाएगा कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको अच्छे से आगे कभी भी भविष्य में गाएं। इसको देखिए मैं बताऊं आपको, मैं फिर आपको देखो, जो सच्चाई होती है। जो वंदे मातरम का विरोध करेगा, हमने उनको कभी सदन में नहीं रहने दिया, तो यहाँ क्या रह पाएंगे? पहले मेरी बात सुनो। सदन की न रहने की अगर आप बात करते हैं तो आपके सदन के बीच के ही व्यक्ति के द्वारा गलत गाया गया, उसके खिलाफ क्या है? हाँ, तो मैं इस विषय में आपको बताना चाहूँगा, पूरी जानकारी लेकर इस विषय पे बात की जाएगी और उनको अगर उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया है तो कार्रवाई होना तय है। और अगर इंटेंशनली उनसे गलती हुई है, वो गलती मानते हैं, तो गलती मान के तो देखो, सुनो पहले मेरी बात पूरी होने दो। अगर वो गलती मानते हैं तो उनको हिदायत दी जाएगी कि भविष्य में जब भी कभी वंदे मातरम गाएं तो पहले उसको अच्छी तरह उसका अध्ययन कर लें, तब वो वंदे मातरम गाए। जो बैठे रहे वंदे मातरम के दौरान। सर, आपकी मौजूदगी में यहाँ पर मजलिस के कई सारे पार्षद पीटे हैं भाजपाइयों ने, पूरा क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई है? आज विगत में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में चुने गए पार्षदों और महापौर का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रस्तावित था। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत के गाए जाने को लेकर AIM-IM के कतिपय पार्षदों द्वारा जो है आपत्ति की गई, जिसको वहां मौजूद अन्य पार्षदों के और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध करते हुए हंगामा किया गया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस के द्वारा तत्काल इन लोगों को जो है परिसर से बाहर निकाल दिया गया और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सर, यहाँ पर आरोप यह है कि उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद में कोई मुकदमा लिखा गया है, क्या कार्रवाई हुई है? उनका कहना कपड़े फाड़े गए, महिला पार्षद से बदतमीजी की गई, क्या ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने कहा कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। अभी तक इस तरह की कोई तहरीर हमें मिली नहीं है। तहरीर मिलेगी तो निश्चित रूप से जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।